आज तक आपने बहुत सी कहानियाँ सुनी होगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। आपने वाल्मीकि ऋषि के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आप ये जानते हैं कि वाल्मीकि ऋषि पहले एक डाकू हुआ करते थे। तो अब सोचिए किस तरह से उनका हृदय परिवर्तन हुआ और वो एक ऋषि बने। तो आइए जानते हैं। कहते हैं वाल्मीकि ऋषि रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते थे। वो अपने पहले जीवन काल में डाकू हुआ करते थे। वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए जंगल में जाते हुए राहगीरों को लूटते थे और उस धन से अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। कहते हैं एक बार उसी जंगल से नारद जी जा रहे थे, तो उन्होंने नारद जी को लूटने के लिए उनके पास गए। तो जब वो नारद जी के पास गए तो नारद जी ने उनसे कहा, भले ही धन ले जाना, भले ही मुझे लूट लेना, पर उससे पहले मुझे ये बताओ कि ये जो तुम कर्म कर रहे हो, तुम जानते हो इसका फल तुम्हें अकेले को ही भोगना पड़ेगा। तो रत्नाकर डाकू ने कहा, नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ, वो भी तो इसमें भागीदार बनेंगे। तो नारद जी ने कहा, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं होता तो जाओ, अपने घर जाओ और पूछो उन सबको। तो रत्नाकर जी चले जाते हैं घर और सबसे पहले वो अपने पिताजी के पास जाते हैं और अपने पिताजी से कहते हैं, पिताजी, मैं आप लोगों के लिए ये जो धन लूटता हूँ, आपका भरण पोषण करता हूँ, जब मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी तो आप भी तो इसमें भागीदार बनेंगे। तो उसके पिताजी कहते हैं, नहीं, हम बिल्कुल भी भागीदार नहीं बनेंगे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। तुम किस तरह से हमारा भरण पोषण करते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आपके कर्मों में भागी नहीं बनेंगे। फिर वो अपनी पत्नी के पास जाते हैं, वो भी मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, हम आपके कर्मों में भागीदार नहीं बनेंगे। इसी तरह से अपने परिवार के सभी सदस्यों को पूछते हैं, तो सभी उनके कर्म में भागीदार बनने के लिए मना कर देते हैं। उस समय वाल्मीकि जी की आंखें खुलती है, जो रत्नाकर डाकू के नाम से जाने जाते हैं। उन्हें समझ में आता है कि नहीं, मैं तो इन लोगों के लिए ये सब कर रहा हूँ और ये सब मना कर रहे हैं। तो वो वहाँ से वापस जाता है और नारद जी से कहते हैं कि उन सब ने तो मना कर दिया। फिर उनकी आंखें खुल जाती है और उसके बाद फिर यात्रा होती है ऋषि बनने की। फिर वो जंगल में चले जाते हैं और सब कुछ त्याग देते हैं। उसके बाद उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं। तो इस तरह से एक डाकू से वो वाल्मीकि ऋषि बन जाते हैं, उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि सच्चा गुरु मिल जाए और समझाने वाला मिल जाए तो किसी का भी हृदय परिवर्तन हो सकता है, कोई भी बदल सकता है, किसी का जीवन भी परिवर्तन हो सकता है। भले पहले वो अपने जीवन काल में क्या करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाल्मीकि जी को भी उस समय नारद जी न मिले होते तो अपना संपूर्ण जीवन उसी तरह से गलत कार्य में ही बिता देते और आज वाल्मीकि के नाम से भी ना जाने जाते और रामायण की रचना भी ना होती। लेकिन अच्छा गुरु मिलने के कारण, सही गुरु मिलने के कारण उनका जीवन परिवर्तन हो जाता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि जीवन में हमें भी सही गुरु मिल जाए तो हमारा जीवन भी परिवर्तन हो सकता है।